प्यारी साध संगत जी को मेरा नमन। साध संगत जी, आज की साखी में हम जानेंगे कि अक्सर बाबा जी अपने सत्संगों में कहते हैं कि जिन रूहों को नामदान मिल जाता है तो उनको मृत्यु के समय काल नहीं, बाबा जी खुद लेने आते हैं। तो आइए एक साखी से हमें जानते हैं कि बाबा जी का क्या कहना है। तो साध संगत जी, सुनते हैं आज की साखी। साध संगत जी, एक समय की बात है जब हजूर महाराज जी मौजूदा सरकार थे। उस समय संगत बहुत कम हुआ करती थी, तो बाबा जी खुले में ही सत्संग फरमाया करते थे। महाराज जी सत्संग करने के लिए बाहर जाते रहते थे। जहाँ जहाँ भी वह जाते थे, वहाँ वहाँ उनका ड्राइवर उनके साथ जाते थे। उस ड्राइवर का नाम मलकीत सिंह था। वह बाबा जी के पक्के ड्राइवर थे और वह बाबा जी के बहुत क्लोज थे। जहाँ जहाँ भी बाबा जी सत्संग करने जाया करते थे, वह उनके साथ ही जाते। और एक बार डेरा ब्यास में जब हजूर महाराज जी ने नामदान की बख्शिश करनी थी, तो बाबा जी कहते हैं कि हम सभी काल के दायरे में आते हैं। तो साध संगत जी, जिन भाई बहनों को बाबा जी से नामदान मिला हुआ है, वह काल के दायरे में नहीं आते। तो हुजूर महाराज जी ने डेरे ब्यास में नामदान की बख्शिश करनी थी। बाबा जी ने जिन रूहों को नामदान देते हैं, उन रूहों को काल के दायरे से बाहर निकाल देते हैं। बाबा जी ने जब नामदान की बख्शिश करनी थी, तो उससे एक दिन पहले वह सचखंड गए। बाबा जी वहाँ गए और जब बाबा जी वहाँ पहुँचे तो वहाँ देखा कि काल कुर्सी पर बैठा हुआ था। जब उसने बाबा जी को आते हुए देखा तो वह कुर्सी से खड़ा हो गया। उसने बाबा जी से कहा, साहेब आप बैठिए। बाबा जी ने कहा, कोई बात नहीं, आप बैठो। बाबा जी ने कहा, मैं आपसे बात करने आया हूँ। काल ने कहा, बोलिए हुजूर, क्या बात करनी है। बाबा जी ने कहा कि मैंने कल संगत को नामदान की बख्शिश करनी है, तो इन संगत को मैंने नामदान की बख्शिश करनी है, तो आप उन रूहों को मेरे हवाले कर दो और उन सभी रूहों को छोड़ देना। अब उन रूहों की जिम्मेदारी मेरी है। जब बाबा जी ने काल से यह बात की, तो काल ने बाबा जी के हवाले उन सभी रूहों को कर दिया। बाबा जी ने कहा, अब इन सभी रूहों की जिम्मेदारी मेरी है। तो यह सब कुछ बाबा जी के ड्राइवर मलकीत सिंह जी बाहर खड़े होकर देख रहे थे कि बाबा जी इतनी रात में यहाँ क्यों आए हैं। मलकीत सिंह जी ने यह बात अपने मन के अंदर ही रखी और सोचा कि जब वह हजूर महाराज जी के साथ कहीं जाएंगे, तब उस दिन उनसे यह बात पूछेंगे। एक दिन महाराज जी को सत्संग परोड़ में करने जाना था, तो उन्होंने कहा, मलकीत सिंह गाड़ी निकालो, हमें परोड़ सत्संग के लिए जाना है। बाबा जी की गाड़ी अभी आधे रास्ते तक ही पहुंची थी, तो मलकीत सिंह ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, आप उस दिन इतनी रात में सचखंड किससे मिलने गए थे। बाबा जी ने कहा, मलकीत सिंह इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। उसने जिद करके हजूर महाराज जी से पूछा कि बाबा जी, आप मुझे बताइए कि आप उस दिन क्या करने गए थे वहाँ। तो बाबा जी ने कहा कि उस दिन मैं काल से मिलने गया था, क्योंकि जिन संगत को नामदान की बख्शिश हुई थी, उन सभी रूहों को उससे छुड़ाने के लिए मेरा वहाँ जाना आवश्यक था। तो बाबा जी ने साथ ही साथ यह भी कहा, मलकीत सिंह, यह बात तेरे और मेरे बीच की है और जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक यह बात किसी को ना बताना। तो साध संगत जी, देखा आपने, ऐसे ही हमारी जिम्मेवारी भी बाबा जी ने उठाई है, क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी तो बाप ही उठाता है ना।
ऐसे ही इस संसार में जिन जिन सत्संगी भाई बहनों को नामदान की बख्शिश हुई है वह बहुत ही लकी हैं। तो हमें भी चाहिए कि बाबा जी ने हमारी जो जिम्मेदारी उठाई है नामदान की बख्शिश हम पर करके हम भी बाबा जी के कहे अनुसार मन लगे ना लगे अपने आप को भजन सिमरन में ज़रूर बिठाएं, क्योंकि भजन सिमरन में जब हम बैठेंगे तो हमारे आगे बहुत सारी रुकावटें आती हैं। मन अपना नाच नचाता है और बीच में रुकावटें खड़ी करता है, लेकिन भजन सिमरन को पूरा वक्त देना है हमने। अगर हम रोज़ाना भजन सिमरन पर बैठेंगे तो मालिक एक दिन हम पर दया मेहर ज़रूर कर देंगे, क्योंकि हम सभी के अंदर वह कुल मालिक बाबा जी खुद बैठे हैं। उनको भी पता है कि यह रोज़ाना भजन पे बैठता है। हमें क्या पता कि एक दिन ऐसा आ जाए जिस दिन हमारी मुलाकात उस कुल मालिक से हो जाए। जिस दिन हम उन कुल मालिक से मिलेंगे हमारे अंदर भेदभाव यह विचार सब बदल जाएंगे। साध संगत जी, ऐसे ही हम आप चाहते हैं कि हमें भी रोज़ भजन सिमरन करना चाहिए बाबा जी के हुक्म के अनुसार, क्योंकि जब उस कुल मालिक परम पिता बाबा जी ने हमारी जिम्मेवारी उठाई हुई है तो हम भी अपने बाप का सिर नीचे तो नहीं झुकने दे सकते ना। तो ऐसे ही हमें भी रोज़ भजन सिमरन करना है और अपने बाबा जी को प्यार से रखना है। जैसे वह हमें प्यार करते हैं वैसे ही हमें भी उन्हें अपना प्यार भजन सिमरन के रूप में उन्हें दिखाना है। तो साध संगत जी, आज की साखी बस यहीं तक थी। मिलते हैं आपसे एक नई साखी में। अगर आपको आज की साखी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं आपसे एक नई साखी।